सहारनपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में, पूरे भारत में जात पात की लड़ाई लड़ रहे सभी वीरों से मैं संबोधन होने जा रहा हूं। ज्ञानी गुरमीत सिंह गौरव, यूके इंग्लैंड से। और भाइयों, विनती है कि जो आप लोग लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि महाराणा प्रताप की जयंती का जो जुलूस है उसके लिए कुछ भाइयों को इतराज है, और अगर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर जुलूस है तो कुछ भाइयों को इतराज है। दोनों ने ही, महाराणा प्रताप ने बहुत, जब जो विदेशी गुलामी को गले से उतारने के लिए संघर्ष किया है, पूरा जीवन मैंने पढ़ा है उनका। बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं। मैं राजस्थान में भी जाता हूँ, जयपुर में जाता हूँ, और सभी लोगों में, और मैं जब पूछता हूँ तो बहुत लोग जो हैं, बच्चे पढ़े लिखे जो हैं, वो नहीं जानते कि महाराणा प्रताप कौन है और उन्होंने क्या किया है। अगर नाम जानते हैं तो काम नहीं जानते हैं। इसलिए जो लड़ाई, जात पात की लड़ाई है, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस लड़ाई ने ही हमारे गलों में गुलामी डाली थी। और अगर आप ना समझे, ना समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए आपकी दास्तां भी मिट जाएगी। अगर दास्तां होगी तो गुलामी की होगी, बेइज्जती की होगी, दर्दनाक होगी, और दास्तां गुलामी की होगी। और ये जो देखा, गुरु साहब ने देखा कि जात पात ने जो समाज को बांट डाला है, और उस बांट को ठीक करने के लिए उन्होंने जो सब कोई मानस की जात सब एक है, पहचान वो का पैगाम दिया, और उन्होंने जात पात का विरोध किया और इंसानियत को उभारा, सभी को, हमको एक किया। और अगर हम ये जात पात की बात करें तो मेरे जो राजपूत क्षत्रिय भाई हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं कि गुरु साहब क्षत्रिय थे, और उन्होंने समझा कि हमारे साथ भी ये जात पात की लड़ाई के अंतर्गत, जब सतयुग से लेकर जो पहले राम हुए और उन्होंने जो जमदग्नि के पुत्र थे, रेणुका के पुत्र थे, और ब्राह्मण वंश के थे राम, और वो राम जिन्होंने परशा उठाया किनके खिलाफ? क्षत्रियों के खिलाफ। क्यों उठाया, क्यों कत्लेआम किया? क्योंकि लड़ाई थी अपने अधिकारों की, पढ़ने की, भक्ति की। और उन्होंने जब मांगा तो वो उसके साथ जो लड़ाई में जब परशुराम का पिता जमदग्नि मारा गया तो क्षत्रियों का नाश करने का प्रण परशुराम ने लिया और कुहाड़ा उठाया, परशा उठाया, और राम से परशुराम बना। और उसमें से 21 बार क्षत्रियों का वध, क्षत्रियों का कत्लेआम, क्षत्रियों का जेनोसाइड हुआ। और कितना भयंकर हुआ कि 21वीं बार, 20वीं बार तो जो गोदी के थे, क्षत्राणियों के, राजपूतानियों के, जो गोद में उठाए हुए एक दिन का बालक भी था, उसको भी छोड़ा नहीं गया। क्या कसूर था उनका? जात पात का जुनून समझिए। और जब वो फिर 21वीं बार में फिर राज पर आ गए तो फिर कुहाड़ा उठा लिया, फिर ब्राह्मणों को एकत्र किया और क्षत्रियों का विनाश करने लगे, उसको, जिनको अपने रक्षक बनाया था। और फिर, और करते करते जब 21वीं बार जो राजपूतानी क्षत्राणी भाव गर्भवती भी थी, उसका गर्भ तक गिरा दिया गया। और कैसे गिराया? गोलियां देकर के नहीं गिराया, उसके पेट में लात और घूंसा मार के ऐसा कत्ल, ऐसा जुल्म किया गया हम क्षत्रियों पर। और गुरु साहब ने उसको समझा कि इस, जो हम गुलाम क्यों होते हैं? क्योंकि फूट है। फूट का कारण क्या है? ये जात पात है। जात पात का बीज ही नाश कर दिया और उसको ही निकाल दिया, और सभी लोगों को जो एकत्र किया,
नामदेव जी की, संत कबीर जी की, संत रविदास जी की, संत सेन जी की, धन्ना जाट जी की वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित करके सबको एक जगह बिठाया। और अगर आप ये देखें कि 21 बार वध किया और 5 तालाब, 21वीं बार 5 तालाब जो है क्षत्रियों के खून से भर दिए, तालाब भर दिए। कितना क्षत्रिय जो है, कितना राजपूत जो काटा गया, और कितनी हमारी बहु बेटियों की बेइज्जती की गई। और गुरु महाराज ने अदला बदला नहीं कहा। गुरु महाराज ने ऐसा रास्ता दिया है कि सभी हम लोग इंसान बन जाएं, सभी हम लोग शैतान ना बने। धर्म के नाम पर ये शैतानियत है। और उन्होंने हमें एक कैद कर दिया, सिख धर्म और सिख धर्म की राखी के लिए खालसा पंथ जो है सजाया है। और भाइयों, हम भूल कर रहे हैं 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर, जो सिंध के राजा दाहिर हैं, क्षत्रिय हैं, उन पर जब हमला किया तो उनके ब्राह्मण वजीर ने साथ दिया मोहम्मद बिन कासिम का, उसको रास्ते बताए। और ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये जो ठाकुर देसराज जी ने लिखा है इतिहास, उसमें लिखा है। ये लाला दौलत राय जी ने इतिहास लिखा है, उसमें लिखा है। आप पढ़ें, पढ़ते नहीं हैं, लड़ते हैं। और उस जो आपसी विरोध में जो निकला, फिर उनको तो राज नहीं दिया लेकिन गुलाम बना लिया, सबकी जबरदस्ती सुन्नत की। और फिर कितने मंदिर ढहे, कितनी बेइज्जती हुई, कितना कत्लेआम हुआ, ये आप सभी लोग जानते हैं। अभी भी ISI जो है, वो कट्टरपंथी ग्रुप जो है, वो यही चाहते हैं कि आप लोग लड़ें और आपस में लड़के कमज़ोर हो जाएं और फिर हम आपको गुलाम बनाएं। इसलिए भाइयों, ना तो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जो अच्छे मुसलमान फ़कीर हैं उनकी भी वाणी है, शेख फरीद जी की वाणी है, जो सदना जी की वाणी है, और इसी तरह भीखन जी की वाणी है। और ये 3 जो हैं संत मुसलमानों में, उनकी वाणी है। उन्होंने सारे समाज को जोड़ने को, जो अच्छे लोगों को जोड़ने का काम किया है। आज भारत में आपको जो परिस्थितियां हैं ये गुआच जाएंगी अगर आप लोगों ने सियानप का काम ना किया। और अगर आप, ये तो हम सभी लोग जो भाई भाई हैं, और दोनों ही जो हमारे मान्यवर हैं, और सभी जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष किया है भैया, वो सभी हमारे हैं साझे तौर पे। और इसलिए जो मैं विनती की है, उसको ये ना देखना कि ये तो सरदार जी हमें बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं सत्य बोल रहा हूँ, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर दास्तां होगी तो वो दास्तां की गुलामी की होगी, फिर गुलाम हो जाओगे। और फिर बार बार नहीं ऐसा मौका मिलता, बहुत जो है पछताना पड़ता है, फिर पछताना ही पड़ेगा। इसलिए अहंकार छोड़कर भाइयों को गले लगाएं, और हम लोग भी ऐसा काम करें। जो हमारे सियाने हैं, दार्शनिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो दोनों धिरों को समझाने का काम करें। और जो भाई उनको युगों से पिछाड़ा गया है, उनको आप मदद देकर अपने बराबर लाएं, अपने भाई समझे, भाई बनाएं, ये बात है। और ये उतना चिर नहीं होगा जितना चिर हम लोग गुरुओं की वाणी को नहीं सुनेंगे, गुरुओं को के उपदेश को नहीं सुनेंगे। ये बहुत। तो अब मैं गुरमीत सिंह गौरव आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगर विनती करते हुए किसी के मन को कोई ठेस चोट लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा का जाचक हूँ। समस्त भूल चूक के लिए क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की